टीचिंग एग्जाम्स में, तब तक आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और ये करंट फेवरेट टॉपिक है, मतलब आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पेशली इन सीटेट अगर आप देखते हैं या जो भी नए एग्जाम्स अभी हो रहे हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे इसको स्किप कर दिया जा रहा हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई नीति कह सकते हैं आप इसको, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह सकते हैं। विनोद देख लेंगे शायरी, तुम इधर आ जाओ भाई, ठीक है। तो ये क्या है, चेयरपर्सन है, यहाँ आप फोटो भी देख रहे हैं, चेयरपर्सन है इस कमेटी, इस रिपोर्ट के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, ठीक है, अध्यक्षता में इनकी ये बनाई गई है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, दर्द समस्या, कहीं कोई रोग यहां तक तो नहीं होगा, समझते हैं चीजें। इसमें एक बात कही जा रही है कि भाई जो 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, वो बच्चे जो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन 2 करोड़ बच्चों को वापस लाया जाएगा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन का इस्तेमाल करें, और स्पेशली जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाले जो छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको हम लेकर के आए। तो 2 करोड़ बच्चों को स्कूल में या उनको उनकी शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन का प्रयोग करें हम, चाहे उनको लेकर के स्कूल में आए हम, वॉट एवर द वे इट इज, बट हमको 2 करोड़ बच्चों को लेकर के आना है स्कूल के अंदर मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, और उनको शिक्षा देनी है। और बहुत ही क्रिटिकल कहा गया है वो जो एज है आपकी, जो आंगनवाड़ी जिसको हम कह रहे थे, या यूकेजी नर्सरी, ये सब जो क्लासेस होती हैं आपकी 6 साल से पहले तक की उम्र, क्योंकि वो बच्चे के विकास के लिए, उसके दिमाग के लिए, आप बॉर्नवीटा के एड में सुनते भी आए होंगे कि बच्चे का 90% जो मस्तिष्क का विकास है वो 5 साल की उम्र तक हो जाता है, तो वो उसके विकास के लिए बहुत जरूरी टाइम है। तो उस पर भी इस एजुकेशन पॉलिसी ने फोकस किया है, किस पे, अर्ली चाइल्डहुड कह लीजिए आप, अर्ली चाइल्डहुड भी कह सकते हैं हम उसको, 2 से 6 वर्ष कह लीजिए, या फिर जो 6 वर्ष तक का जो समय है उस पर 3 से 6 वर्ष स्पेशली बहुत फोकस किया है। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। MHRD को रीनेम करके, जो हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करते थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया, यानी शिक्षा मंत्रालय बन गया। एक ये छोटा सा पॉइंट है। जो मेन इसमें चेंज है, आज तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक मैंने और आपने जो एजुकेशन ली है, वो है 10+2 का सिस्टम, यानी 10वीं क्लास, 1 से 10वीं और 11वीं 12वीं, ये हुआ 10+2, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी हम इसको कहते हैं। इस पॉलिसी में एक नए स्ट्रक्चर की बात की गई है, वो है 5+3+3+4, यानी 4 लेवल्स हो गए 2 की जगह। इस 10+2 के बाद +3 हो जाता है, ग्रेजुएशन आपका 3 साल का। तो हम अभी स्कूल लेवल तक की ही बात कर रहे हैं इस सेशन में। तो 10+2 सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे किसमें, 5+3+3+4। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये साफ साफ कहा गया है कि भैया नौकरी वोकरी ले लो, जिन्होंने 2 साल का बीएड या डीएलएड वगैरह किया हुआ है, 2030 तक सबको वाइप आउट कर देंगे। बीएड जो है वो 4 साल की टीचिंग ट्रेनिंग से कम में काम चलेगा नहीं, आप टीचर नहीं बन पाएंगे अगर आपने 4 साल की एजुकेशन नहीं ली होगी 2030 तक। तो उससे पहले अपनी नौकरी निपटा लो, मतलब निपटाओ मत, एटलीस्ट पहुंच जाओ जहां जहां पहुंचना है। तो 5+3+3+4 ये है नया फॉर्मेट, ये दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी लग रहा होगा कि यार ये बार बार देख तो बहुत बार लिया, दिमाग में सेट नहीं हो रहा, उसको भी समझेंगे। मैंने बहुत शॉर्टकट्स भी निकाले हैं, मतलब निमोनिक्स जैसा कि हम यूज करते ही हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं FPMS से, याद रख सकते हो आप इसको, जिसको फाउंडेशनल स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक। टीचर एजुकेशन पे विशेष ध्यान दिया गया है कि भैया जो लोग प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है, या ऐसे टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी जो लायक नहीं है, उनको भी हम सबक सिखाएं अगर वो सही से नहीं काम करते हैं। इवन टीचर्स का प्रमोशन भी जो है वो उनकी मेरिट पे बेस्ड होगा, कि वो कितना बेहतर कर पा रहे हैं काम, उन चीजों पे बेस्ड होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार नौकरी मिल गई फिर आप ऐसे आराम से लेट गए सोफे पे या स्वेटर बुन लिया स्कूल में जाकर के, वो नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज यानी भाषा की अगर हम बात करें, भाषा पे भी इन्होंने बहुत सारी बात की है, मल्टीलिंगुअलिज्म पे बात की है, बहुत सारी बातें पहले भी हो चुकी थी, है ना, जो NCF में हम देखते हैं या पुरानी पॉलिसीज में हम देखते हैं, कोठारी आयोग में हम देखते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, वो सबको भी इंक्लूड किया हुआ है, बट और अच्छी बातें की हैं। इंक्लूसिविटी, समावेशन, SEDGs को इन्होंने एस्टेब्लिश करने की बात कही है। ये क्या कहानी है, इनको अभी समझेंगे। ये आपको फॉर्म्स याद रखनी है, ये याद हो जाएंगी क्योंकि इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। पुराना जो सिस्टम था, प्रीवियस सिस्टम, वो क्या था, प्रीवियस सिस्टम था 10+2 का, 10 साल यानी 10वीं, 1 से 10वीं कक्षा तक, और 2 साल 11वीं 12वीं, ये था प्रीवियस। न्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, न्यू स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज 5+3+3+4, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी। अब ये क्या है कहानी, अगर हम बात करते हैं FPMS, ये याद रखने का तरीका है, ये निमोनिक है, एक शॉर्ट फॉर्म है। फाउंडेशनल स्टेज होगी 5 साल की, यानी बच्चे का जो एजुकेशन है, जो उसकी आंगनवाड़ी है 3 साल तक हम उसको वहां पे समझाएं, फिर फर्स्ट और सेकंड कराएं, ठीक। मतलब कि जो हम कक्षा 1 से बात कर रहे थे, यहां बात हो गई आपकी वो नर्सरी वर्सरी पहले,
अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को भी इन्होंने शामिल कर लिया है, इसलिए शुरू के 5 साल बन गए। 1 से 10 तक की बात नहीं हो रही है अभी, पहली कक्षा से पहले के 3 साल भी पढ़ाना है, उस पर भी फोकस करना है, उसको भी मेन स्ट्रीम करना है। क्यों? क्योंकि अभी जो शुरुआत में मैंने बात कही, बॉर्नविटा के एड का एग्जांपल दिया कि भाई बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है, जो उसका बहुत हद तक विकास है, वो लगभग 5 साल 6 साल तक की उम्र में हो जाता है, और आप 6 साल में पहली कक्षा में बच्चे को लेके जाएंगे तो उससे पहले का कौन ध्यान रखेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये शुरुआत के जो 5 साल हैं ये भी जरूरी है, इसमें बच्चे का जो फाउंडेशनल पीरियड है उसको मजबूत करना है। ठीक, फिर आएगा 3 साल की एजुकेशन, फिर 3 साल और फिर 4 साल। ठीक है, कक्षा 8 से 12 तक, उस पर अभी हम आएंगे, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, 534 याद रख लो सिंपल, अगर कुछ और नहीं दिमाग में आ रहा है अभी तो, अगर रट्टे ही लगाने हैं तो थोड़ा अच्छे से लगाइए। ठीक है, 534 क्या है? 534 कुछ नहीं है, 5 + 3, इसमें 3 और जोड़ लेना, एक 2 बार 3 आएगा। ठीक, 534 से याद रह जाएगा। 5 + 3 + 3 + 4, ये है आपका नया सिस्टम एजुकेशन का, जिसमें यहां पे हम सिर्फ 12 साल तक की बात कर रहे थे, 12 इयर्स तक की बात कर रहे थे। यहां पे हम 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15 साल की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चे का आप शुरुआत से ध्यान रख रहे हैं, ताकि जो उसका फाउंडेशनल पीरियड है वो खराब ना हो। 15 साल तक अब हम यहां पे फोकस करेंगे बच्चे पे, कक्षा 1 से 12 तक नहीं, उससे पहले शुरू कर देंगे। तो ये बेसिक सी बात हो गई। 534 ये इसका शॉर्टकट हो सकता है, और इनकी सबकी नाम जो है याद रखने के लिए अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे। 30 तक चीजें बहुत हद तक बदल जाएंगी एजुकेशन में, या टीचर जो लोग बन रहे हैं उनके लिए भी 2030 तक बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, और 2025 तक इन्होंने कई चीजें इंप्लीमेंट करने की बात की है, जैसे नया एनसीएफ बनाने की बात की है, नया एनसीटी के लिए जो टीचर एजुकेशन के लिए जो एनसीएफ होता है उसकी बात की है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए एक नया एनसीएफ तैयार करने की बात की है। बहुत सारी चीजें जो उन्होंने डिस्कस की हैं, और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होगा। अब आप टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकते कि हमें तो ऑनलाइन पढ़ना समझ ही नहीं आता, पेपर भी ऑनलाइन हो रहे हैं, सीख भी आप ऑनलाइन रहे हैं, डिस्कशन भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसा कि आप कर भी रहे हैं कॉमेंट्स में, है ना। चलिए समझते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते। अभी जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे कल परसों 15 अगस्त को कि इनोवेशन का युग है, तो वो इनोवेशन या टेक्नोलॉजी को हम यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते। अगर एक शब्द में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझना हो तो हम कहेंगे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो बात सीसीई भी कर रहा था, यानी सीसीई क्या? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। एनसीएफ भी कह रहा है कहीं ना कहीं, सारी पॉलिसीज आज तक कहती आ रही हैं 1968, 64, 66 सब में, चाहे वो कोठारी आयोग, जितनी भी बार जो भी चेंज हुआ, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। तो कुल मिलाकर के होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक बोले तो होल मतलब वो वाला होल, WHO वाला, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास कैसे होगा? सिर्फ पेन पेपर, सिर्फ दिमाग का विकास करके नहीं। विकास के 4 पक्ष हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं डेवलपमेंट में। चीजें जोड़ना भी सीखना है हमें, रट्टे नहीं लगाने। फिजिकल यानी शारीरिक विकास बच्चे का, संज्ञानात्मक विकास यानी उसके दिमाग का, सोशल यानी हम समाज में रहते हैं तो हमें 4 बातें करनी है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, टीम वर्क, ये सब भी आना चाहिए। और इमोशनल डेवलपमेंट कि बच्चा अपने इमोशंस के प्रति कितना अवेयर है, कितना बेहतर तरीके से उनको मैनेज करना जानता है, कितना बेहतर तरीके से उनको कंट्रोल करना जानता है, कितना बेहतर तरीके से उनको डायरेक्शन देना जानता है। तो कुल मिलाकर के हम बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, है ना, यानी कि लगभग सभी एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पक्षों में विकास बेहतर तरीके से हो पाए बच्चे का। भाई शिक्षा का मतलब ये थोड़ी हमें डिग्री दिला करके और नौकरी दिला देनी है सिर्फ, ये तो हम बिल्कुल सबसे तुच्छ स्तर की बात हम करते हैं, क्योंकि अब जो भी हमारी हिस्ट्री रही है कि हम सिक्योरिटी चेज कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज। तो सभी पक्षों में विकास, चाहे वो बच्चे का शरीर हो यानी फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास हो, उसका संज्ञान यानी उसकी बुद्धि, उसकी डिसीजन मेकिंग हो, उसका सामाजिक विकास हो, या उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो। तो विकास के सभी पहलू जो हैं वो साथ में मिलकर के होलिस्टिक यानी सर्वांगीण विकास की बात हो। ऐसा एक शब्द में अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि बच्चे का विकास सभी पक्षों में। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो मुझे बता दीजिए, अगर है तो फिर क्या, फिर हम यहीं पे अटके रहेंगे, आराम से बातें करेंगे 2-4 मिनट और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने बहुत ही प्यारी प्यारी सी 2-3 बातें की हैं कि के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इसकी पूरी बुनियाद रखी गई, चीजें बनी और इसमें नया फॉर्मेट लाया गया है। 2 करोड़ स्कूल के बाहर जो बच्चे हैं उनको हम सिखाएं, जो छोटे बच्चे हैं उनका हम ध्यान रख पाए। छोटे मीन्स अर्ली चाइल्डहुड वाले, यानी 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों का हम ख्याल रखें, ठीक है, उनको भी शिक्षा में शामिल करें, उनको भी स्कूली एजुकेशन में शामिल करें। अब आप ये डायग्राम्स हमारे यहाँ से शुरू होते हैं, कई सारे डायग्राम हैं जो आपके दिमाग में चीजें बिठाने में आसानी करेंगे। और ये जो पीडीएफ है आपको करियरविल ऐप के नोट सेक्शन में सभी के लिए फ्री होगा, है ना। वैसे डेमो लेक्चर के रूप में भी है और
यूट्यूब पे भी जो लोग है ही नहीं करियर विल पे या जाना भी नहीं चाहते हैं, तो उस केस में टेलीग्राम पे भी हम अपलोड करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसी कभी पार्शियलिटी कुछ हुई नहीं है। देखिए अगर हम बात करें, बट बहुत ही प्यारा सा ऐप है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, हाँ FPMS, बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बात करें करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो ये एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है। इंग्लिश को देख के डरना नहीं है, सारी बातें हिंदी में ही होंगी। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या था, मतलब जो चल रहा है या जो अब तक चलता आया है, विच इज 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल, 6 से 16 वर्ष तक। 6 वर्ष की उम्र में पहली कक्षा में बच्चा जाएगा और 16 वर्ष तक अपना निपटा लेगा जो भी उसको पढ़ाई लिखाई करनी है 12वीं तक। ठीक, और फिर अगर मतलब 10वीं तक, फिर उसके बाद 2 साल हैं आपके 16 से 18 वर्ष, किसके, 11वीं 12वीं के। तो हम कहेंगे ये नीचे वाला गायब था। ठीक है, आप आंगनवाड़ी में भेज रहे हो बट उतना वो सीरियस नहीं है, उसको स्कूल एजुकेशन में उस हद तक हम शामिल नहीं कर रहे, तो ये ब्लैंक था। इस ब्लैंक को भर दिया है अब नए सिस्टम ने। ठीक है, तो ये 10 साल की एजुकेशन, 6 से 16 वर्ष, यानी 6 वर्ष में बच्चा पहली कक्षा में जाएगा, फिर साथ में दूसरी में, फिर 16 तक जाते जाते वो 10वीं कक्षा में पहुंच जाएगा। 2 साल की जो ये एजुकेशन है 11-12 की, 16 से 18 वर्ष, 10+2 का सिंपल सिस्टम है, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, +2। ठीक, ये है एग्जिस्टिंग सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे 5+3+3+4 की, तो हम कह सकते हैं कि ये 5 साल हैं शुरुआत के, ये 5 साल हैं। इनको अगर हम ब्रेक करके देखें तो इन्होंने कहा है कि शुरू के जो 3 साल है वो आंगनवाड़ी या फिर बाल वाटिका टाइप होने चाहिए। 3 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चा अपना आंगनवाड़ी में पढ़े या थोड़ा सा अपना खेले कूदे, अपने सेंसेस को वो और बेहतर बनाए, है ना। और कक्षा 1-2 में जाकर के हम उसकी थोड़ा लैंग्वेज वगैरह पे पकड़ पे फोकस करें कि थोड़ा बहुत वो भाषा सीख पाए। ठीक, 6 से 8 वर्ष की उम्र में। तो ये शुरुआत के 5 साल हो गए, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज कह रहे हैं, यानी मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी शुरू के 5 साल में खेल कूद में ही वो सीख जाए, इस तरह से हम सिखाएं। ठीक, फिर आते हैं 3 साल, 5+3 वाला जो है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिख रहा हो दूर से तो काम चला लेना, अभी आगे आएंगे। तो 3 साल जो है ये कक्षा 3 से 5 वर्ष का समय है। ठीक है, कक्षा 3 से 5 वर्ष का समय है, 8 से 11 वर्ष का बच्चा होगा। ये जो 3 से 5 वर्ष का समय है, इस पे बहुत ज्यादा इन्होंने जोर दिया है कि बच्चे के अंदर बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स आ चुकी हों, यानी वो बेसिक थोड़ी बहुत संख्या को जान पाए, थोड़ी बहुत भाषा को जान पाए, बेसिक न्यूमरेसी उसमें आ जाए। ठीक, तो खेले कूदे, एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग हो। फिर हम आते हैं और बचे हुए 3 साल जो ऊपर वाले हैं, क्लास 6 to 8, ठीक है, 11 से 14 वर्ष, मिडिल स्टेज जिसको कह रहे हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, इन सब चीजों पे फोकस होना चाहिए। फिर सेकेंडरी स्टेज आती है जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुत सारे डिसिप्लिन्स को, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ करके सिखाएं। कोई रिजिड सेपरेशन ना हो कि हम साइंस अलग पढ़ा रहे हैं, मैथ्स अलग, आर्ट्स अलग पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स अलग पढ़ा रहे हैं। रिजिड सेपरेशन नहीं होगा स्ट्रीम्स के बीच में। बच्चे का मन करेगा, पूल ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, आपका मन किया सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, आपका मन किया आप चलो कॉमर्स के साथ साथ मान लीजिए बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है, आपका मन कर रहा है उसके साथ आप फिजिक्स भी पढ़ेंगे, तो इस तरह का भी प्रावधान होगा कि बच्चा अपनी पसंद के सब्जेक्ट चूज करके पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मुझे मैथ्स पढ़ना है तो उसके लिए अब मुझे या तो साइंस ही लेनी पड़ेगी, है ना, वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये क्या है, FPMS, फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आप एक्टिविटी कराएंगे। ये शुरुआत के 5 साल है, यानी शुरुआत के 5 साल मतलब 3 साल। 3 साल तक तो आप घर पे रखिए बच्चे को, 3 साल से आप उसको आंगनवाड़ी में भेज रहे हैं या फिर प्लेवे में भेज रहे हैं, और वहां पे जाकर के वो 3 से जो उम्र है आपकी 6 वर्ष तक की, वहां पे यानी शुरुआत के 3 साल उसके फाउंडेशन के हैं। फिर उसके बाद के भी जो 2 साल है वो भी फाउंडेशन में ही काउंट हो रहे हैं, लेकिन वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में बेसिक एक्टिविटीज सीख जाएगा। ठीक, ये एक बार आप खुद भी रीडिंग देंगे और इस पे हम अभी और भी चर्चा करेंगे। क्लियर है बात? तो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर कहता है FPMS, यानी शुरुआत के जो 5 साल हैं ये फाउंडेशनल, फिर प्रेपरेटरी, मिडिल स्कूल। और ये मिडिल स्कूल वही है जो 6th क्लास से ही आपका जो बच्चा है वो इंटर्नशिप्स करने लगे, कोडिंग वगैरह सीखने लगे, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं तो वोकेशनल एजुकेशन, कि किसी को ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, योगा, इन सब में भी इंटरेस्ट है तो बच्चा वो भी तो एक्सप्लोर करे। ऐसा ना हो डिग्री हमारे हाथ में PhD की आ गई और फॉर्म भर रहे हैं हम अभी भी स्कूल में पियोन बनने का, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना। थोड़े कटु वाक्य हैं बट ऐसा होता है, हम देख रहे हैं अपने आसपास, तो वो चीज ना हो, बच्चा स्किल्ड हो, है ना। तो वो एक चीज हुई। फिर जो ये 9th to 12th का टाइम है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी के कौशल बच्चे में हो।